चैप्टर के जितने कंसेप्ट वाले थे, जितने भी डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी कि क्या होता है वेगानुपात, क्या होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, क्या होता है एफिशिएंसी, सब पढ़ा था। और साथ में ये भी पढ़ा था क्या कि मशीन का नियम क्या है, और किसी मशीन के लिए उसका नियम जो होता है उसके दो कांस्टेंट पर निर्भर करता है, और वो दोनों कांस्टेंट के बारे में उसके भी न्यूमेरिकल प्लस पीछे जितना पढ़ा था उसका भी न्यूमेरिकल। तो अभी का बेसिकली पूरा जो है न्यूमेरिकल बेस्ड काम है। पूरा आज का जो क्लास होगा आपका वो न्यूमेरिकल, लेकिन ये न्यूमेरिकल निश्चित रूप से कैसे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होंगे। कैसे रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग न्यूमेरिकल आपके रहेंगे, सारे न्यूमेरिकल। चलिए एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं आपके सामने। चूंकि इंग्लिश वाले बच्चों का कई बार शिकायत रहता है, मैंने इसको कन्वर्ट भी करा, बैठ के हो गया है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। बोला किसी भार को उठाने वाली मशीन द्वारा 50 न्यूटन के प्रयास से 1000 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। पूरी क्वेश्चन को चलिए हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको जो डेटा दिया है, जब भी आपको एग्जाम में दे सबसे पहले डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भार उठाने वाली कोई मशीन है, प्रयास यानी पी एफर्ट कितना लगाया बताइए, 50 न्यूटन। कितना भार उठाया गया बताइए, 1000 न्यूटन। जब भार 20 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, यानी भार में मान लीजिए एक लीवर ही है, ये नहीं बताएगा कौन सी मशीन है दोस्त, याद ध्यान रखना इस चीज का। ये मशीन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। कह रहा है जब भार 20 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, यानी 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है तब प्रयास 800 सेंटीमीटर, यानी जो प्रयास है वो 800 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। यानी y बराबर है 800 और x बराबर कितना है 20। तो कह रहा है यांत्रिक लाभ बताइए, वेग अनुपात बताइए और मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन विल बी रिटन in English. A load of 1000 Newton can be lifted by a load lifting machine with an effort of 50 Newton. When the load rises to 20 centimeter, the effort is displaced 800 centimeter. Find the mechanical, actually gain भी सही है, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, दो चीजें हमको दे रखी हैं। इसके अलावा हमें y की वैल्यू दे रखा है 800 सेंटीमीटर और x का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। याद है ये सब क्या होगा, सबसे पहली चीज यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी यहां पर लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। सर ये तो होता है W/P, मैं कहूंगा W 1000, P देखो 50, यानी कितना हुआ सर, 50 से काटेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज हुआ 20 का। एक सवाल खत्म इसका, मैकेनिकल एडवांटेज 20 हुआ। उसके बाद क्या पूछा हम लोगों से, उसके बाद हम लोगों से क्या पूछा मैकेनिकल एडवांटेज के बाद, तो फिर पूछा हम लोग से वेग अनुपात, यानी वीआर की वैल्यू पूछा, पहला निकल गया। दूसरा हम लोग से क्या पूछा है, वीआर वेग अनुपात क्या होता है, y/x, सब बता चुके हैं ना। प्रयास द्वारा चली गई दूरी भार बटे दूरी, यानी ये 800 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 20, काट देंगे कितना हो जाएगा 40, यानी इससे काटे तो कितना आ गया ये 40, यानी वीआर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है आगे, मशीन की दक्षता, यानी दक्षता मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर होता है असल में आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट बटा इनपुट कहें चाहे मैकेनिकल एडवांटेज और अपॉन क्या कर दें, वीआर कर दें। याद नहीं है ये फॉर्मूला, ये भी लागू होगा। ये कहां से आया था, तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूं ये कहां से आया था। तो इसको याद करने के लिए या तो ये लिखिए, या तो असल में ये था आउटपुट, तो आउटपुट कितना है WX अपॉन इनपुट कितना दिए हैं तो PY, यहीं से आया था। तो W/P को एक साथ हम लोगों ने क्या कह दिया था, मैकेनिकल एडवांटेज, और ये x को नीचे लाया तो y/x को VR कह दिया था। तो अब गुणा उड़ा करके टाइम लगाने से अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज निकल चुका है, VR पता चल चुका है, यानी 20/40, यानी इसको कहेंगे 0.5। तो कहेंगे सर इफिशियंसी 0.5 होगी, मैं कहूंगा नहीं, इफिशियंसी को हमेशा हम लोग किस में दिखाते हैं, तो कहेंगे 100 से गुणा करके, यानी ये 100 से गुणा करेंगे तब ये बताता है असल में। तो ये परसेंटेज में 0.5 आ जाए लास्ट में, तो ये 100 मत लिखिए, आप छोड़ दीजिए, 0.5 आए लास्ट में 100 से गुणा कर दीजिए और लिखिए कि 50%, क्योंकि इफिशियंसी हमेशा किस में दिखाई जाती है, परसेंटेज में दिखाई जाती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। किसी भार उठाने वाली मशीन के द्वारा ये सब बोला गया और उसके बाद हमारे सामने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, तीनों चीजें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण मशीन में 200 न्यूटन एवं 300 न्यूटन के प्रयास से
यानी 2 बार प्रयास लगाया गया है। बात इतनी सी है, प्रयास कितनी बार लगाया गया है? 2 बार। एक बार P1 प्रयास लगाया गया है 200 न्यूटन और एक बार P2 प्रयास लगाया गया है 300 न्यूटन। ठीक है, कह रहा है कि प्रयास से क्रमशः 12 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन के भार रोके जा सकते हैं। रोके या उठाए, तो किसी चीज गिर रही है तो रोको या उसको उठाए रखो, बातें किए। तो भार अब P1 पर भार कितना है? तो P1 जब 200 पर कितना भार रोक लिए? 12 किलो न्यूटन। क्लियर है? P2 पर यहाँ पर हम लोग निकाल लिए W2, तो वो है 20 किलो न्यूटन। समझ गए बात को ना? ये किया जा सकता है। तुमको एक बात बताऊं, आगे जरा देखना क्या लिखा है, रोके जा सकते हैं। मशीन का वेगानुपात 80 है, यानी VR की वैल्यू कितना बोला है इसमें? 80 बोला है। ठीक है, और दिए गए भारों के लिए मशीन की दक्षता यानी एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए मशीन का क्या होगा। तो एफिशिएंसी 2 बार निकलेगी ना। इस एफिशिएंसी को अगर ये सेम मशीन के लिए वैल्यू है तो एफिशिएंसी आपको निकालनी कितनी होगी? तो एफिशिएंसी 2 निकलेगी, 1 निकलेगी। अरे यार, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट इनपुट दोनों बार सेम है, वेगानुपात सेम है, तो क्या आउटपुट इनपुट सेम होगा? तो यहाँ पर हम लोग देते हैं पहले बात कि इसका यांत्रिक लाभ निकालने ऐसा एफिशिएंसी जो होता है वो मैकेनिकल, ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, और बटे होता है VR यानी वेगानुपात। वेगानुपात तो हमको दे रखा है 80, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज 2 बार अलग अलग निकल रहा है। एक बार 12 बटा 1200 किलो न्यूटन का मतलब हुआ 12,000 न्यूटन, और 20 किलो न्यूटन का मतलब हुआ 20,000 न्यूटन। तो 2 बार देखो, एक बार 12 यहाँ पे करोगे तो अलग आएगा इसका W/P का वैल्यू, इससे W/P अलग आएगा। तो दोनों के लिए हम लोग अलग, क्योंकि VR तो सेम है तो इफिशियंसी क्या होगी हमारी? अलग अलग आने लगेगी। बात समझ रहे ना? तो निकाल लेते हैं इससे हम दोनों दोनों चीजों को एक एक बार में। तो एक बार हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं सबसे पहले कि भाई सब यहाँ सोल्यूशन ये सब हम लोगों को दिया हुआ है, तो इसको हटा लेता है। ये सब हम लोगों को दिया हुआ है कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एडवांटेज पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दो, लिख दो पहले मैकेनिकल एडवांटेज, वो कितना होगा? यहाँ पे ये सब हम लोग को दिया है, ये सब गिवन डेटा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो कहेंगे W1/P1 कितना आएगा? W1 का वैल्यू कितना है? 12,000। अब P1 का वैल्यू कितना है? 200। दोनों को न्यूटन में या दोनों को किलो न्यूटन में? तो यहाँ से जब ये कटेगा तो 1200 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा? 6। 12,000 बटा 20 करेंगे तो 1200 बटा 2 यानी आपका कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार ये आ गया इसका वैल्यू, इसलिए हम लोग जानते हैं, इसलिए एफिशिएंसी जो N1 होगी वो होगा पहले केस में, यानी ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है? 600। वेलोसिटी रेशियो कितना है? 80। यानी इसको जब काटेंगे तो 60 बटा 8 कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा जरा, तो आपका आएगा 7.5। 7.5 इसमें 100 से गुणा कर देंगे अगर, एफिशिएंसी आया। मैकेनिकल एडवांटेज है आपका 600 और VR है 80, यानी इसको हम लोग कितना, ये कुछ गड़बड़ है क्या? 12 किलो न्यूटन और 200 न्यूटन, यानी इतना ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी आ रही है। 7.5 में अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये तो 750% आ जा रहा है, या 750%। सब सही है डाटा। 200 न्यूटन और 300 न्यूटन के भार से 12 किलो न्यूटन और 20 किलो, तो 12 किलो न्यूटन का मतलब 12,000 न्यूटन, यानी सॉरी सॉरी यहाँ पर 20 नहीं, ये 200 है, ये 200 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 60 बटा 80 जो आएगा आपका, वो आएगा 0.75, 0.75, ठीक है ना? यानी इसका वैल्यू आएगा आपका 75%। 75, ये पहले केस में आया, 2 बार दे दिया ना। एक बार क्या किया? P2 देके W2, तो दूसरा, ये पहला केस हुआ, और दूसरा केस ये कह रहा, तो दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा W2/P2, यानी W2 की वैल्यू कितनी है? 2000, अब बटा P2 की वैल्यू कितनी है? 300। 2 जीरो खत्म, 20 बटा 3, यानी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जो आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है आपका? ये आपका 12,000 था, वो 20,000 है। अब बटा, यानी 2 जीरो खत्म, 200 बटा 3 यानी 66.66, यानी इसका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 66.67 कह लीजिए इसको आप। यही ना आएगा, देखिए वहां पे
20,000 है तो 2 जीरो घटाए तो यानी 200 बटा हमने कर दिया 3, तो वैल्यू आई 66.667। ठीक है ना। तो अब यहाँ से ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज अब बटा फिर से वी आर तो सेम ही है मशीन का। अब वो कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू है 66.67 बटा वी आर 80, यानी इसको सॉल्व कर दीजिएगा। डिवाइडेड हमने 80 कर दिया, वैल्यू आई 83%, यानी इसका वैल्यू आया 83%, 83.33%, 100 से गुणा करने के बाद। तो ये वैल्यू दोनों आपको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 2 केस दिया हुआ तो दोनों सबमिट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, किसी बोझ को उठाने वाली मशीन से 250 न्यूटन का प्रयास से 10,000 न्यूटन का बोझ उठाता है। जब बोझ 10 सेंटीमीटर चलता है तो प्रयास का क्रिया बिंदु 800 सेंटीमीटर चलता है। मशीन का यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, दक्षता, फिर वही क्वेश्चन है सोल्यूशन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन्हीं से जुड़े हुए, आप निकाल लेंगे फटाफट से कितना। किसी बोझ को उठाने से मशीन 250 न्यूटन का प्रयास, यानी पी जब 250 न्यूटन का प्रयास लगाया गया है तो जो लोड उठता है वो उठता है 10,000 न्यूटन। किलो न्यूटन होता तो गुणा करते, न्यूटन है ये। जब बोझ 10 सेंटीमीटर, बोझ मतलब समझते हैं लोड, जब 10 सेंटीमीटर चलता है, यानी लोड वाला चली गई दूरी को एक्स से दिखाते हैं, वो 10 सेंटीमीटर चलता है, तो प्रयास का क्रिया बिंदु यानी ये वाई जो है ना वो 800 सेंटीमीटर चलता है, 800 सेंटीमीटर चलता है। बात समझ आ रही है। तो बोल रहा है कि मशीन का यांत्रिक लाभ बताना है आपको। यांत्रिक लाभ का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये सब गिवन वैल्यू हम लोगों को, सबसे पहला चीज मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो आपका होता है W/P। वैल्यू कितनी हो जाएगी, W का वैल्यू उठाया गया है 10,000 बटा P कितना लगा 250, एक जीरो से खत्म तो 1,000 बटा 25 आया, यानी आपका 40, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना आ गया 40 आ गया। उसके बाद दूसरा चीज हमसे क्या पूछा है, वेगानुपात वी आर क्या होता है y/x। यहाँ y की वैल्यू कितनी 800, x 800 और बटा कितना हो गया 10, यानी हो गया ये 80। फिर क्या पूछा, दक्षता ज्ञात कीजिए। हम लोग दक्षता यानी इफिशियंसी जानते हैं, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आई है 40, वेलोसिटी रेशियो की 80, यानी इसकी दक्षता 0.5 यानी हो गया आपका 50%। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये सब कई बार आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे दे देते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से और क्या कहता है, 3 हुए। चौथा क्वेश्चन, एक मशीन की दक्षता, यानी पहले हम लोग को एफिशिएंसी ही दे दिया, एफिशिएंसी हम लोग को दे दिया कितनी है 80%, यानी इसका अच्छा है लास्ट न्यूमेरिकल सबको देखना जरूरी है। जो इसका लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें मशीन का नियम निकालना सिखाया गया है, उसको सभी को देखना जरूरी है। यानी सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने मशीन की दक्षता दे रखा है हम लोग को कितना 80%। चलो 80% को हम लोग न्यूमेरिकल में 0.8 रखेंगे। याद करो बार बार 0.5 आ रहा, 100 से गुणा कर ले रहा हो तो परसेंट है ना, तो फार्मूले में आएगा हमेशा 0.8 ही, तो हम 0.8 ही रखेंगे, रखना होगा। यदि प्रयास के 10 सेंटीमीटर विस्थापन, प्रयास मतलब एफर्ट 10 मीटर विस्थापन के संगत भार का 1 मीटर विस्थापन है, यानी प्रयास मतलब एफर्ट, यानी इसके द्वारा चली गई दूरी y जब 10 मीटर है तो संगत भार मतलब उसके साथ का जो भार है ना उसका विस्थापन 1 मीटर है, यानी x बराबर यहाँ पर 1 मीटर। भार 1 मीटर मूव करता है तो y जो है वो 10। तो 500 न्यूटन का प्रयास उठाए जा सकने के लिए भार का मान ज्ञात, 500 न्यूटन प्रयास यहाँ रहेगा द्वारा, प्रयास द्वारा उठाए जा सकने वाले भार का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि प्रयास आपका जो है वो आपका मान लीजिए एफर्ट P जो है वो कितना है 500 न्यूटन है, तो आपको बताना है ये मशीन कितना भार उठा सकती है। तो इसमें आपको जानना है कि एफिशिएंसी हमको पता है। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी पता है, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या निकाल लो VR। जब VR निकालोगे y/x तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/1, 10/1 यानी 10, यानी VR पता है और एफिशिएंसी ऑलरेडी 0.8 है, तो हम जानते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा क्या होता है बताइए VR। अब मैकेनिकल एडवांटेज हम जानते हैं W/P होता है। अब VR का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 10 और ईटा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी 0.8, तो 0.8 बराबर हुआ
W बाई ये P नीचे आएगा तो 10P, यानी यहां से हम लोग को उठाया जा सकने वाला भार W बराबर 0.8 इंटू ये 10P, उधर 10P का वैल्यू लगाया गया प्रयास P 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन है, तो ये 500 5000 5/40 यानी कितना हो जाएगा 5000 में 0.8 का गुणा करेंगे तो आएगा 4000 न्यूटन का लोड उठाया जा सकता है 500 न्यूटन का लोड लगाकर। क्या बात समझ में आई इतनी सी? ये पूरी बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से देख लीजिए, इजी क्वेश्चन में भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा उन सब से पलट दिया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन इसका जो कह रहा है, कह रहा है कि एक मशीन जिसका वेगानुपात 20, यानी अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका बोला कि वेगानुपात VR जो दिया है हम लोग को, दे दिया है क्या है 20, दक्षता 80%, 0.8, वह मशीन 120 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठा सकती है? प्रयास 120 न्यूटन कितना भार उठा सकती है यदि मशीन का घर्षण प्रतिरोध नियत है, यानी उसका PF जो है कांस्टेंट है, तो मशीन का नियम भी ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है ना कि किसी मशीन के लिए घर्षण प्रतिरोध नियत होता है, यानी PF यानी B कांस्टेंट था मशीन के लॉ में, तो उसका मशीन का नियम ज्ञात कीजिए। इसके साथ ही मशीन को चलाने के लिए आवश्यक प्रयास, मशीन को चलाने के लिए आवश्यक प्रयास, समझने वाली बात है कि मशीन को चलाने के लिए प्रयास क्यों चाहिए? मशीन पे तो कोई भी प्रयास लगेंगे तो कोई ना कोई लोड उठाएगा। चलाने के लिए अर्थ हुआ कि मशीन पर जब हम कुछ बल लगाएंगे तो शुरुआत में वो प्रयास जब तक भार उठता ही नहीं है वो वेस्ट होता है, वही चलाने के लिए प्रयास होता है। यानी असल में वो मशीन का वही कांस्टेंट ही पूछ रहा है, यानी वो PF की वैल्यू भी पूछ रहा है, क्योंकि PF ही है चलाने के लिए, चलाने के लिए क्या है आवश्यक प्रयास। यानी किसी मशीन के लिए चलाने के लिए जो आवश्यक प्रयास होता है वो असल में क्या होता है? अगर मैं पूछूं तो आवश्यक प्रयास जो चलाने के लिए होता है ना, वो उस मशीन को मूव कराने के लिए, मैंने भार उठाने से पहले जो वेस्ट हुआ, यानी कम से कम इतना लगाओगे तभी मशीन चलेगी, तभी वो कुछ लोड उठाएगी, वही PF होता है। याद है ना? तो PF बराबर आपको मालूम होता है कि ये मशीन का कांस्टेंट था B, PF बराबर B, जो मशीन का कांस्टेंट है ना वही होता है, मशीन कांस्टेंट एक तरीके से है, क्योंकि मैंने बोला था कि PF ही है वो B वाला कांस्टेंट जो एक्स्ट्रा ग्राफ पे चल रहे थे आप मशीन के लॉ में, याद है मशीन के लॉ? मशीन के लॉ में जो ये एक्स्ट्रा चल रहे थे जिसके बाद ही लोड बढ़ना, यही PF था, यही आपका B था। बात समझ आ रही ना? समान अस्तित्व PF और B बराबर होगा। तो हमसे ये सब पूछा कि चलाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए, और ये सब हमको दे दिया। फिर आगे बोला है कि इसके साथ ही मशीन को चलाने के आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए जबकि मशीन पर कोई भार नहीं है तथा मशीन पर 900 न्यूटन का भार है। तो मशीन पर कोई भार नहीं है और मशीन पर 900 न्यूटन का भार है, स्थितियां दो दी हुई हैं, अभी देखते हैं पूरी बात। सबसे पहले तो हम लोग को कितना भार उठा सकेगी वो पता करना। तो क्या डायरेक्टली भार उठा, इफिशियंसी और वेलोसिटी रेशियो पता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना वो भार, कितना भार वो उठा सकती है, ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? तो ये सब तो गिवन डेटा था, ये सब गिवन डेटा था। सोल्यूशन मान लो यहाँ से हम लोग करना शुरू किए। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी बराबर जानते हैं, यहाँ पे ईटा बराबर हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग जानते हैं होता है W/P, और वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 20, यही ना? W/P में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें W और P की, तो W का वैल्यू कितना बाहर उठा सकती है नहीं पता, लगाया गया प्रयास 120 है, तो W बटा 120 गुणा नीचे 20 है, आई बराबर इसकी वैल्यू दे रखा है एफिशिएंसी यानी 0.8 इज इक्वल टू है W बटा 120 गुणा 20। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से W बराबर सबका उधर गुणा करिए, 120 गुणा 20 कितना हुआ 14, 12 गुणा 24, 2400 गुणा 8, यानी हम लोग यहाँ कर देते हैं 0.8 गुणा, इसको उधर ले जाइए 120 गुणा कर दिया 20, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेटर देखो कई पीछे न्यूमेरिकल में गलतियां हुई थी उसको खैर पकड़ी गई, लेकिन यहाँ पे गलतियां होंगी ना तो गलती पता नहीं चलेगी, इसलिए ध्यान से। तो ये आ गया
1920 न्यूटन का भार। यानी जितना हमको ऊपर क्वेश्चन का पार्ट बोला उससे हम लोगों को 1920 न्यूटन का भार आ चुका है। क्लियर है यहाँ पे? ये तो कितना भार उठा सकती है वो आ गया। फिर उसके बाद मशीन के लिए आवश्यक प्रयास और मशीन का नियम, दो चीजें हमको निकालनी है। तो घर्षण में कितना व्यय होता है, यानी हम लोग लिखेंगे, एक आ गया, लेकिन अगली चीज हम लोग निकालेंगे पीएफ निकालना है। पीएफ, पीएफ का फॉर्मूला दो है, एक तो मशीन का कांस्टेंट या तो बी निकाल लो तो वो भी पीएफ ही होगा, या तो तुम पीएफ को अलग से निकाल लो। तो पीएफ को निकालने का यानी आपका एफर्ट लॉस निकालना है, एफर्ट लॉस लॉस्ट इन मशीन, एफर्ट लॉस्ट ऑफ मशीन, यानी मशीन का घर्षण लॉस्ट वो कितना होगा। तो याद करो पीएफ बराबर था, याद है, पी में से, इस पी में से हमने माइनस कर दिया था क्या, W बाई वी आर। नहीं याद है? पी माइनस असल में पी डैश था, पी डैश आइडियल मशीन द्वारा लिया गया एफर्ट था, तो रियल वाले में से हमने घटा दिया था। अब रियल वाला हमने 120 लगाया, माइनस W लोड कितना उठाया 1920, और वी आर कितना है इसका, तो कहेंगे 20। अब यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1920 बटा 20, वैल्यू आई 96, 124 में से 96 घटा देंगे 120 में से, तो आ जाएगा 24। ये 24 क्या आया, 24 वो फोर्स है, ये न्यूटन में आएगा, ये एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन है। यानी तुमने जो 120 लगाया ना वो 80% एफिशिएंसी की वजह से इतना उठा पाया, क्योंकि कुछ लॉस हुआ है। अगर पूरा का पूरा आइडियल उठाता तो और ज्यादा लोड उठा लेता। बात समझ? तो 24 न्यूटन उस मशीन का क्या है, पीएफ का वैल्यू है। अब एक चीज जान लीजिएगा कि पीएफ में आपको अच्छे से पता होगा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो पी मशीन एफर्ट लगाती है ना, पी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं भाई, जो पी होता है वो होता है ए डब्ल्यू प्लस बी। ये क्या है, जनरल इक्वेशन, ये क्या है, जनरल इक्वेशन और लॉ ऑफ मशीन। मशीन के लॉ का जनरल इक्वेशन यही होता है, इसमें ए और बी की कुछ वैल्यू होती है, जिसमें से कि सिंस बी इज इक्वल टू क्या होता है, पीएफ, बी इज इक्वल टू क्या होता है, पीएफ। तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हम लोग एफर्ट कितना लगाए 120, एफर्ट 120 लगाए थे, ए का वैल्यू मशीन का नहीं पता है, डब्ल्यू लोड कितना उठाए उससे 1920, और प्लस में कांस्टेंट बी की वैल्यू पीएफ के बराबर है, ये 24 आ चुका है, 24 रख दी। यहां से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 120 में से सर ये 24 माइनस हुआ, और सर ये 1920 नीचे चला गया, यानी ए का वैल्यू कितना हुआ सर 96 बटा, ए का वैल्यू सर कितना हुआ, ऊपर सर 96 डिवाइडेड बाई 1920, वैल्यू कितना है 0.05, ये वैल्यू आई ए की, यानी वो जो tan थीटा की वैल्यू है ना वो ये आई। अब तुमको मशीन के दोनों कांस्टेंट पता है, इसलिए लॉ ऑफ मशीन जो होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे सर वो होगा P इज इक्वल टू, इस अब दोनों कांस्टेंट पता है तो P इज इक्वल टू ए की जगह 0.05 ए प्लस 24, यही उस मशीन का क्या होगा, लॉ होगा। अब तुम कहोगे कि सर मशीन का लॉ यही होगा, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल यही होगा। मशीन का लॉ क्या होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल यही होगा। सिद्ध करके दिखाइए सर, सिद्ध करके दिखाइए तो जरा। तो मशीन का लॉ यदि आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको यदि प्रूफ करना चाहें कि ये लॉ सही है कि नहीं, तो आप यहाँ ए नहीं होगा, सॉरी, ए का वैल्यू तो ये है, ये डब्ल्यू ना होगा, ए डब्ल्यू प्लस बी, तो ए का वैल्यू है डब्ल्यू, सॉरी फॉर दैट, ए डब्ल्यू प्लस बी, ये मशीन का सर लॉ हो। सर डब्ल्यू बराबर यदि आप यहाँ पर 0 रख दें तो पी बराबर 24 आ जाएगा, यानी कि अगर मशीन पर देखो जो तुमने वैल्यू रखी थी ना 120 लोड लगा था, मैं बोलूं ऐसे तुमने यहां से निकाला है ना, इसी मशीन के लिए
तुमने निकाला, इसी मशीन के लिए तुमने निकाला कि P 120 है तो W कितना होगा, तो कितना आया था, P 120 है तो W का वैल्यू तुमने निकाला था ना 1920। जरा रख के देखो सही आ रहा है। P बराबर तुम 120 रखो तो देखो वहां पे 1920 आ रहा है, तो P बराबर तुम रखो 120, 120 यहाँ रख दिए। तो फिर अब भाई 120 यहाँ है तो वो 24 पहले माइनस करो, तो माइनस कर दिए 24, तो अब बराबर है 0.05 W। तो W के लिए जो देश माइनस देश अब बटा 0.5 यानी डिवाइडेड बाई 0.05 करोगे तुरंत 1920 आ गया। यानी अगर यहाँ पर तुम P का मशीन पर 120 रखो तुरंत बता देगा कि W 1920 से उठाएगा। या 1920 उठाने के लिए कितना P चाहिए, केवल 1920 के लिए नहीं, इस मशीन पर कोई भी लोड लगाओ, कोई भी प्रयास तुम लगाओ तो बता देगा कितना भार उठाएगा, क्योंकि उसका नियम हमने जान लिया उस मशीन का। अलग अलग मशीनों के लिए नियम के कांस्टेंट बदलते रह सकते हैं, हमने एक कांस्टेंट निकाला। एक बात और, ये हमसे आगे पूछा है क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे पूछा है कि देयर इज along with this, यानी इसके साथ ही साथ फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, यानी एफर्ट बताइए टू रन द मशीन, जब मशीन को चलाने के लिए एफर्ट बताइए, तब जब कोई भार ना लगा हो मशीन पे तब कितना एफर्ट लगेगा, और जब मशीन के ऊपर 900 न्यूटन का भार लगाओ तब कितना एफर्ट लगेगा। मैं कहूंगा अभी बता रहा हूं, मैं कहूंगा अभी बता रहा हूं, रुको, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई बता रहा हूं। एक बार 900 न्यूटन का भार, एक बार 0, तो हमने कहा पहले केस में नाउ 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 एफर्ट रिक्वायर्ड, पूछा ना यही कि प्रयास की गणना कीजिए, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रन। अब पहला केस है व्हेन W इज इक्वल टू 0, तब कितना एफर्ट लगेगा, तो W बराबर 0 रखेंगे, 0.05 इंटू 0 प्लस 24, यानी तब आपको 24 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा मशीन पे रन कराने के लिए, जब उस पर कोई लोड ना लगा। लेकिन दूसरा कह रहा है जब W बराबर 900 न्यूटन का लोड लग जाए तब P बराबर कितना होगा, तो 0.05 इंटू यहाँ W की जगह 900 और प्लस 24, सॉल्व करने पर इस मशीन में अगर 900 न्यूटन का फोर्स लगाना रहे तो 900 गुणा 0.05 जो आया, प्लस आपने कर दिया उसमें 24, यानी 69 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस मशीन का हमने नियम भी निकाला, उस नियम पे अलग अलग दो भारों के लिए हमने ये भी दिखा लिया कि कितना प्रयास करना पड़ेगा। बिना भार के भी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं बिना किसी भार के भी मशीन में कुछ वेस्टेज होती है, एंड दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ये वो न्यूमेरिकल थे जो आपका कंसेप्ट पीछे पड़े हुए सारे तथ्यों पर क्लियर कर चुके होंगे। ये समझ गए होंगे तो और न्यूमेरिकल लगाइए, और करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, लेकिन पहले इसके आगे की थ्योरी को देखेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग मशीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मशीनें हैं और उनके भी नियम, हर मशीन का तो नियम होता है, उनके नियम, उनके बारे में सारी चीजें। तब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। दीजिए इजाजत।